नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं बोखरा प्रखंड के कुरहर पंचायत में हूँ और हमारे साथ में मौजूद है कुरहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर राम जानकी जी। इनसे हम जानेंगे कि मुखिया जी अभी पूरे प्रखंड में सर्वे का काम चल रहा है और उस स्थिति में लोग जो है बड़ी परेशान है, सिर्फ और सिर्फ जो है वंशावली को लेकर के। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से या फिर अन्य चैनल के माध्यम से और सरकार का अन्य स्रोत से भी लोगों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हमको वंशावली के लिए करना क्या है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने पंचायत वासियों को आप खुद बतावे कि आखिर वंशावली को लेकर के क्या करना है और लोग कहाँ जाए कि वंशावली बन जाए, आसान शब्दों में, आसान तरीका से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब आपने जो मुद्दा उठाया है, सबसे पहले तो अपने पंचायत वासियों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ और साथ ही कहना चाहता हूँ कि जो अभी ज़मीन संबंधी सर्वे शुरू हुआ है बोखरा प्रखंड में, जो हमारे पंचायत में भी क्या कहते हैं, आम सभा करना था 15 अगस्त को, लेकिन 15 अगस्त आम सभा हुआ और पुनः एक बार और होना है, चूँकि क्लियर आदेश है, जो कानूनगो हैं उनके द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में आम सभा करना है। तो वो हमें करना है, अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है, समय निर्धारित होना है। अब समस्या सबसे बड़ी बात है कि वंशावली। इससे पूर्व में कुछ लोग का फॉर्म भी जमा हुआ था, जब 2 साल पहले सर्वे की शुरुआत हुई थी, तो वो तो है ही अपनी जगह पे, जैसा है वो जमा है फॉर्म। और अभी वंशावली का सबसे बड़ा समस्या है। तो हम पंचायतवासी से आग्रह करना चाहते हैं कि घबराइए नहीं, सभी लोग का अच्छे से सर्वे होगा और सही तरीके से सर्वे होगा। रह गया वंशावली, वंशावली के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। एक फॉर्म आता है, अगर सिस्टम से आप बनाना चाहते हैं जो भविष्य में भी काम दे आपको, तो आप एक फॉर्म ले आइए वंशावली का और उसमें स्वघोषणा पत्र करना है। आप अपने पूरे वंश का जो लोग परिवार के हैं सबका नाम लिखना है, नाम लिख करके और आप सभी जनप्रतिनिधि उसमें वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी और मुखिया का भी सिग्नेचर होता है और जमा कर दीजिए पंचायत सचिव के पास। और पंचायत सचिव के पास जमा करने के बाद 10 रुपये का वो रसीद काट के देंगे और वह फिर चला जाएगा ग्राम कचहरी सचिव के पास। और इसके बाद ग्राम कचहरी सचिव क्या करेंगे कि सरपंच के पास भेज करके, और 7 दिनों तक उसका टाइम निर्धारित किया गया है कि उसको रखना है, अगर कोई आपत्ति आता है तो। और पुनः जब कोई आपत्ति नहीं होगा तो वही ग्राम कचहरी से पुनः पंचायत सचिव के पास आएगा और आपके पास वंशावली बन के तैयार मिल जाएगा। अभी सबसे बड़ा ये स्थिति लोगों को बना हुआ है कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से, यहाँ इतना पैसा लग रहा है, यहाँ पैसा हम जनता से आग्रह करना चाहते हैं, पंचायत वासियों से, कि 1 रुपया कहीं पे कोई खर्च की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ फॉर्म लाइए, और नहीं तो दूसरा आसान तरीका भी एक और भी हम देख रहे हैं, जैसे हमने बात किया है कि स्व घोषणा पत्र कर लीजिए, अपने परिवार का पूरे, अपने दादाजी जो भी हैं आपके परिवार में उनका नाम लिख करके, और जो फॉर्म है, जो जमीन सर्वे वाला संबंधित जो फॉर्म है, वो एक जगह मिल रहा है कंप्यूटर के दुकान पे। आप कम से कम राशि में 4 या 5 रुपया में देना है उसको। फॉर्म 3 पेज का फॉर्म है, वो आपको मिलेगा, आप उसको भरिए। जिस तरह का कोई दिक्कत होता है तो हम लोग से संपर्क करिए। किसी तरह से कोई किसी को पैसा अगर कोई मांगता है तो हमारे माध्यम से आप आइए, हम डायरेक्ट काम करवाएंगे। किसी तरह से कोई पैसा नहीं देना है किसी को, या कोई पंचायत कार्यालय हो या किन्हीं कार्यालय में आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है और सर्वे चलता ही रहेगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये थे मुखिया प्रतिनिधि जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आपको वंशावली बनवाने या फिर सर्वे फॉर्म भरने के लिए कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी को 1 रुपया देने की जरूरत है। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो आप आकर के पंचायत कार्यालय से संपर्क करें, आपके सारी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। और वंशावली को लेकर के साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया है और सरकार का भी नया गाइडलाइन आ गया है कि आपको किसी तरह का कोई भी एफिडेविट नहीं लगेगा। आप यदि सक्षम है तो स्वयं से अपने से लिख करके स्व अभिप्रमाणित करके आप अपने वंशज के नाम के साथ साथ में आप अपना जो वंश वृक्ष है आपका, उसके हिसाब से आप अपने से लिख करके जमा कर सकते हैं। या लिखने में समस्या होती है
तो पंचायत कार्यालय में आवे, मुखिया जी हैं यहाँ, आपकी सारी समस्या और सारे फॉर्म को भरने में मुखिया जी के हिसाब से मुखिया जी के यहाँ आकर के मदद किया जाएगा। क्या मुखिया जी? जी जी, बहुत बहुत। और एक और बात कहना चाहते हैं कि 2-3 पंचायत के माध्यम से 2-3 पंचायत में एक अमीन का बहाल किया गया है। हमारे पंचायत में भी है, अभी तक वो आया नहीं है। हमारा ये कोशिश है कि एक सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन हमने बात किया है कि एक दिन या 2 दिन हमारे पंचायत भवन में कहीं पर भी, पूरे पंचायत में कहीं एक जगह निर्धारित किया जाएगा। वो जगह जैसे राजस्व कचहरी है हमारे यहाँ, वहीं पर निर्धारित कर देंगे और लोग वहीं पे स्टाफ बैठेंगे, आप फॉर्म वहाँ जमा करिए और सब लोग को रिसीविंग मिलेगा। किसी तरह का कोई उहापोह की स्थिति नहीं समझिए। अब यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। सभी लोग का काम होगा और सही ढंग से काम होगा, किसी तरह का कोई गलत नहीं होगा। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराइए नहीं। यह लंबी प्रक्रिया है। आप लोग अपना अपना पेपर ठीक करिए, जहां जहां जो दिक्कत है, जैसा भी पेपर है उसमें कई तरह का फॉर्मेट दिया गया है। आपके पास केवाला है, केवाला से फॉर्म भराएगा। आपके पास खतियान है, उससे होगा। आपको अगर चाहते हैं कि एक परिवार, बड़ा परिवार है हमारे दादाजी का नाम से जिनके जमीन है, उसमें 4-5 परिवार विभक्त को बांटा हुआ है, तो आप एक शेड्यूल बनवा लीजिए। अब शेड्यूल बनवा करके जिनके हिस्सा में जो जमीन जितना रकबा आता है वो चढ़वा करके सभी फरीक उस पर दस्तखत करके उसी समय आपके नाम से हो जाएगा। उस सर्वे में ही कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और सभी लोग से हम आग्रह करना चाहते हैं, घबराइए नहीं। सभी लोग का काम होगा, सही से काम होगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई दलाल प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको आता है, बहलाता है, फुसलाता है, कहता है इतना पैसा दीजिए हम आपका काम कर देंगे, तो आप तुरंत सूचना करिए, उसके बहकावे में मत आइए। क्योंकि हो सकता है कि वो आपके साथ आपको ठग रहा है, आपको गलत करने के लिए कोशिश कर रहा होगा, आपको फंसाने के प्रयास करता होगा। ऐसे लोग से सावधान हो जाइए, सावधान रहिए और अच्छे ढंग से काम करिए। पहले पेपर रेडी करिए। बंसाबली के लिए उतना ये नहीं है, वह पो की स्थिति मत बनाइए। बंसाबली बनेगा सबसे पहले आपका जो पेपर है, जो आपका जमीन का कागजात है, जिस किस्म का जमीन हो, या चाहे केवाला हो, खतियानी हो या पर्चा से हो, सबका उसका उस फॉर्मेट में बना हुआ है और उसके तरह से भर के देना है। घबराने की जरूरत नहीं है। पुनः हम सभी पंचायतवासी से आग्रह करना चाहते हैं कि किसी तरह का कोई संशय नहीं रखें। बंसाबली आसान तरीके से बनवावे और किसी तरह का कोई घूस कहीं पर नहीं दे।